नमो नमः प्रिय छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। हमने कल आपका शशिन रूप शशिन यानी नकारांत हलंत शब्द है। ये नकारांत पुल्लिंग शब्द क्या था? आज हम करेंगे नकारांत यह पुल्लिंग शब्द राजन। राजन मानी राजा, पुल्लिंग है ना राजा, और शब्द है ये राजन। नकारांत न पीछे निकल रहा है इसलिए नकारांत। हलंत शब्द है, हलंत में नकारांत, और ये पुल्लिंग शब्द है। वही विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। एक वचनम, वही द्विवचनम और बहुवचनम। वो भी था, देखो शशि शब्द था इसलिए शशि, शशिनौ, शशिने। तो यहाँ आ जाएगा राजन है तो न हटाएंगे हम, बच जाएगा राजा, राजानौ। ये ध्यान रखना, यहाँ राजा है ना तो यहाँ नौ लग जाएगा। राजा, राजानौ, राजाने। द्वितीया में ऐसे कैसा राजा रहेगा, फिर नम लगा देंगे। राजानम, राजानौ, राज्ञ। यहाँ राज्ञ बन जाएगा। तृतीया में राज्ञा, राजभ्याम, राजभी। चतुर्थी में राज्ञे, राजभ्याम, राजभय। पंचमी में राज्ञ, राजभ्याम, राजभय। षष्ठी में राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम। और सप्तमी में राज्ञी, राज्ञो, राजसु। और संबोधन में हे राजन, जो आपका शब्द है वही आता है। हे राजानव, जो द्विवचन और बहुवचन है प्रथमा का, वही संबोधन द्विवचन बहुवचन में आएगा। हे राजानव, हे राजाने। कल हमने आपका क्या था, जैसे शशि था तो शशि, शशिनव। जो यहाँ शशि था तो यहाँ नौ लगा दिया था हमने। यहाँ राजा है तो राजानव, राजनो नहीं बोलना यहाँ, राजानव। और यहाँ आ जाएगा राजाने, शशि ने। शशि शब्द था तो न आ गया था, यहाँ राजा है तो राजा ने। फिर यहाँ शशिनम था, यहाँ राजानम। शशिनव था, राजानव। शशि ने, राज्ञ। जय और यहाँ मिलकर बना है ये ज्ञ। तृतीया में शशिना था, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी। आपको पता है तृतीया से लेकर के पंचमी तक भ्याम भ्याम आता है, तृतीया में भी आता है और इसमें भय भय आता है। और यहाँ औ की मात्रा आती है, ओ की, और यहाँ आम आता है, यहाँ सु आता है। ध्यान आपको, शशिनाम, शशिसु, पितृणाम, पितृषु, पित्रो। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सिर्फ एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हमें याद करना होता है। प्रथमा और द्वितीया में थोड़ा अंतर होता है। तो प्रथमा राजा, राजानौ, राजाने, राजानम, राजानौ, राज्ञ, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ञे, राजभ्याम, राजभय, राज्ञ, राजभ्याम, राजभय, राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी, राज्ञो, राजसु। संबोधन में हे राजन, हे राजानौ, हे राजाने। अब आपका शब्द है एक आत्मन। एक ये शब्द है आत्मन। अब आत्मन देखो, आत्मन यानी आत्मा। आत्मा में गीता श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आ गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैचैनम कलेदयन्ते आपः, न दहति न शोष्यति मारुतः। अर्थात कि न इसे शस्त्र काट सकते, न छिद्यन्ति, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, न इसे शस्त्र काट सकते हैं। न दहति पावके, पावके मानी अग्नि, न इसे अग्नि जला सकते हैं। न चाहे एनम कलेद्यन्ते आप है, न इसे जल गीला कर सकता है। और न शोष्यति मारुत, न ही वायु से सुखा सकती है। वैसे तो ये आत्मा पुल्लिंग है, लेकिन बस जब हम बोलने में आ रहे हैं तो न एनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, कि न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न इसे अग्नि जला सकती है, न इसे
वायु पानी गीला कर सकता है और न ही इसे हवा सुखा सकती है। अजर अमर, आत्मा अजर अमर चास्ती, अजर और अमर है, न मरती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। तो इसमें आत्मा आप सोचोगे न मारी जाती है न मरती है, तो ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, आत्मा पुल्लिंग है। तो ये भी इसका रूप ऐसे ही चलेगा, देखिएगा इसमें भी आत्मा आत्मानौ आत्माने, आत्मानम आत्मानौ आत्मने, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभय, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभय, आत्मने आत्मनो आत्मनाम, आत्मनि आत्मनो आत्मत्सु आत्मसु, हे आत्मन हे आत्मानौ हे आत्माने। ये आपका आत्मन का रूप भी सेम ऐसे ही चलेगा। आत्मा जो शब्द है वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग नहीं है। देखने में ऐसा लगता है आपको कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन आत्मा पुल्लिंग शब्द है। तो हम आत्मा का भी ऐसे ही चला देंगे। तो ये आपको मैंने राजन का समझाने हेतु आपको आत्मन का करवाया है। तो सेम ऐसे ही चलेगा, ये भी पुल्लिंग है, नकारांत है और हलंत शब्द है, ठीक है। तो ये आपको इसे लर्न करना है और लर्न करके आपको आपकी रफ़ नोटबुक में, जो रफ़ बुक है नोटबुक है, रफ़ कॉपी, उसमें आपको इसको देखकर लिखना है और आपको ध्यान देना है कहाँ विसर्ग की गलती है, कहाँ हलंत की गलती है। देखो यहाँ हलंत आता है, भ्याम भ्याम, भी भय भय में विसर्ग आता है, यहाँ पंचमी षष्ठी में विसर्ग आता है, एक वचन में बहुवचन में यहाँ विसर्ग आएंगे दोनों में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको आज आपका धातु रूपाणी प्रश्मयी पद धातुएं, क्योंकि धातुएं प्रश्मयी पद और आत्मनेय पद दो प्रकार की धातुएं होती हैं और एक उभयपदी होती हैं जो प्रश्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों पदों में चलती हैं। तो यहाँ प्रश्मयी पद धातु ती तय अंति, ठीक है। तो यहाँ अब है विधिलिंग। तो विधिलिंग में विधिलिंग पट, पट धातु विधिलिंग है। तो यहाँ क्या चलता है आपका, ये प्रत्यय है इत, इताम, ईयु, ठीक है। फिर है ई, इतम, इत, और है इयम, इव, इम। अब कोई भी जो धातु होती है उसके तो आगे ए लग जाता है, ए और ई, ए जमा ई बराबर हो जाता है ए, गुण संधि हेतु। तो यहाँ हम पट धातु लिखेंगे तो ए और ई, ए हो गया तो क्या बन जाएगा पठेत। यहाँ भी वही ए और ई मिलकर पठेताम, और यहाँ यू पठेयु, तो बन गया पठेत, पठेताम, पठेयु। ये प्रथम पुरुष है आपका। और मध्यम पुरुष में, ये मध्यम पुरुष में वही है, ए और ई ए हुआ तो क्या हो गया पठे। फिर यहाँ ए और ई एतम, पठेतम, यहाँ हो जाएगा पठेतम, और इत और ए पठेत। ये पठेत यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये अंतर है कि यहाँ विसर्ग आएगा, यहाँ विसर्ग नहीं आएगा। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ हलंत आएगा, यहाँ हलंत नहीं आएगा। ये अंतर है। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है जहाँ हलंत नहीं आएगा। फिर एयम तो बन जाएगा पठेयम, तो यहाँ आ जाएगा पठेव और यहाँ आ जाएगा पठेम। तो आपका क्या बन गया इत, इताम, इयु, ई, इतम, इत, इयम, इव, इम। और ये क्योंकि ए लग जाएगा पट से पहले, इसमें ए लग जाएगा तो ए और ई मिलकर ए हो जाता है, गुण संधि का है ये। ए और ए मिलकर ए हो जाएगा। जैसे गण जमा ईश गणेश, ऐसे ही पठ जमा ई पठे, ए जमा ई ए।
तो ये आपका देखिए विधिलिंग है ये। तो पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको पता है प्रथम पुरुष के साथ से, तौ, ते इसका प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष के साथ त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम का प्रयोग किया जाता है। और एक वचन की जगह एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग होगा, द्विवचन है तो द्विवचन का, और बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे स, उसे पढ़ना चाहिए स पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तौ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयु। तुम्हें पढ़ना चाहिए त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए युवाम पठेतम, और तुम सबको यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव, और हम सबको वयम पठेव। ये आपका प्रथम पुरुष का सैतौते के साथ प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष का त्वम, युवाम, यूयम के साथ, और उत्तम पुरुष का अहम, आवाम, वयम के साथ। और वचन उसी अनुसार जो कर्ता जिस वचन में है उसी वचन का वो लग जाता है। तो ये परस्पर धातुएं पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये आपका विधिलिंग है जो आपको कल इसे लर्न करना है, और लर्न करके आपको अपनी रफ कॉपी में देखकर इसे लिखना है और देखना है कि आपकी क्या गलती है। अब हम आपको बताएंगे आपके अवयव। अवयव हमने कर लिए थे 30। अब आपको आज हम करेंगे 31 अनंतरम। अनंतरम यानी बाद में, और अनंतरम के योग में पंचमी का प्रयोग होता है। भोजनाद अनंतरम स पठती, कि भोजन करने के बाद वह पढ़ता है। भोजनाद अनंतरम स पठती। हय, हय मानी आपका होता है ना यस्टरडे, यस्टरडे मानी बीता हुआ कल। यस्टरडे आप इंग्लिश में बोलते हो ना, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, और टुमारो आने वाला कल। तो है यस्टरडे है यहाँ यानी बीता हुआ कल। है अवकाश आसीत, कल अवकाश था। ठीक है अवकाश आसीत, कल अवकाश था। आसीत का प्रयोग जो लंग लकार का प्रयोग है वो भूतकाल में होता है, तो है अवकाश आसीत आ जाएगा। सदा हमेशा, सदा मानी हमेशा, सर्वदा। सदा सत्यम वद, सदा सच बोलो, यानी सदा सत्य बोलो। श्व, श्व मानी टुमारो, आने वाला कल, जो आपका श्व टुमारो होता है इंग्लिश में, हमारे संस्कृत में श्व होता है। श्व मानी आने वाला कल। श्व अवकाश अस्ति, यानी कल अवकाश है। आने वाला कल है ना, कि कल अवकाश, भविष्यति भी कर सकते हो कल अवकाश होगा, या अस्ति भी कर सकते हैं, हम आसान पड़ेगा। श्व अवकाश है अस्ति। अद्य आज, अद्य मानी आज, अद्य अवकाश है अस्ति, आज अवकाश है। आज का भी जुड़ जाएगा, अद्य अवकाश है अस्ति। इदानीम अभी या अब, इदानीम पठ, अभी पढ़ो, अब पढ़ो। उच्चई ऊंचा, उच्चई माँ वद, उच्चई मानी जोर से, ऊंचाई पर, जोर से भी होता है ऊंचाई पर भी। उच्चई माँ वद। खलु, खलु मानी निश्चय ही, खलु निश्चय ही। अयम खलु भगवान नारायण, निश्चय ही यह भगवान नारायण है। अयम खलु भगवान नारायण, यह निश्चय ही भगवान नारायण है। सम, सम मानी निपात यानी भूतकाल के लिए। पठती सम, पढ़ता था। ए पठत मानी पढ़ता था, और पठती, पठती के आगे हम सम लगा देंगे तो भूतकाल बन जाता है। राम है पठती सम, राम पढ़ता था। ठीक है। शीघ्रम, शीघ्र जल्दी। शीघ्रम कार्यम कुरु, या शीघ्रम चल, जल्दी चलो। शीघ्रम चल, शीघ्र चलो।
तो ये आपके एक बार फिर देखो, अनंतरम, अनंतरम मानी बाद में, भोजनाद अनंतरम स पठती, है बीता हुआ कल यानी यस्टरडे, है अवकाश है, आसीत कल अवकाश था, सदा हमेशा, सदा सत्यम वद, सदा सत्य बोलो, श्व कल यानी आने वाला यानी टुमारो, श्व अवकाश है, अस्ति कल अवकाश है, अद्य आज, अद्य अवकाश है, अस्ति आज अवकाश है, इदानीम पठ अभी पढ़ो यानी अब पढ़ो, उच्चई जोर से, उच्चई मानी जोर से, उच्चई मावद जोर से मत बोलो, खलु निश्चय ही, अयम खलु भगवान नारायण है, ये निश्चय ही भगवान नारायण है। और ये सम, सम अवयव है, जब ये सम धातु के पीछे लग जाता है तो भूतकाल का प्रयोग वहाँ हो जाता है। तो जैसे पढ़ती है पढ़ता है, और पढ़ती सम कर देंगे तो पढ़ता था आ जाएगा, ठीक है। राम है पढ़ती सम, राम पढ़ता था। और शीघ्रम, शीघ्रम मानी जल्दी, शीघ्रम कार्यम कुरु, जल्दी कार्य करो, या शीघ्रम चल, जल्दी चलो। ये आपको 10 याद करने हैं, पठ धातु की विधिलिंग याद करनी है, और आपको राजन का रूप याद करना है। हमने आपको कल हमने आपसे अनुजम प्रतिपत्रम, ये आपका हम भूल गए थे, करवाया नहीं, एक बार आज फिर से देख लो ताकि हम इसे दोबारा से कल करेंगे। प्रिय अनुज कि प्रिय छोटे भाई पीयूष, ठीक है। मधुर स्नेह, मधुर स्नेह। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल पूर्वक है। तत्रास्तु, वहाँ भी होंगे। तव पत्रेण ज्ञातम, तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ, यत् की विद्यालस्य खेल दिवसे, कि विद्यालय के खेल दिवस पर त्वम आहत अभवै, तुम घायल हो गए थे। आशा से यत् इदानीम त्वम पूर्ण रूपेण, आशा करता हूँ कि अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ है, असी यहाँ जाएगा स्वस्थ है, स्वस्थ हो। स्वस्था भूत्वा, स्वस्थ होकर, पुनः फिर, क्रीडानाम अभ्यासम अवश्यम कुरु, खेलों का अभ्यास अवश्य करो। वयम सर्वे त्वयि, हम सभी तुम्हें स्नेहयामे, स्नेहयामे स्नेह करते हैं। तब कुशलताम च वांछामे, और तुम्हारी कुशलता चाहते हैं। मम आशीर्वादः, मेरा आशीर्वाद। तव प्रिय भ्राता मधुर है, तुम्हारा प्रिय भाई मधुर। कि प्रिय अनुज पीयूष, मधुर स्नेह। अत्र कुशलम तत्रास्तु। तव पत्रेण ज्ञातम, तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ, यत् विद्यालस्य, कि विद्यालय के खेल दिवस पर तुम आहत अभव, तुम आहत यानी घायल हो गए थे। आशा से यत् इदानीम त्वम पूर्ण रूपेण, आशा करता हूँ कि अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ असी, स्वस्थ हो। स्वस्था भूत्वा पुनः क्रीडानाम अभ्यासम अवश्यम कुरु, स्वस्थ होकर फिर खेलों का अभ्यास अवश्य करना करो। वयम सर्वे त्वयि, हम सब तुम्हें स्नेहयामे स्नेह करते हैं। तब कुशलताम च वांछामे, और तुम्हारी कुशलता चाहते हैं। मम आशीर्वादः, मेरा आशीर्वाद। तव प्रिय भ्राता, तुम्हारा प्रिय भाई मधुर, मधुर। ये हम आपसे कल प्रार्थना पत्र उन्हें आपसे उसमें लाइव कक्षा में आपसे सुनेंगे, करवाएंगे आपको। ये हम आज भूल गए थे, लाइव कक्षा में नहीं करवा पाए। तो आपको अब राजन का रूप, पठ धातु विधिलिंग, ये पत्र और अवयव आपको लर्न करने हैं, ताकि आप अच्छे से लाइव कक्षा में याद कर सकें। और पेपर जब सब्जेक्टिव टाइप होंगे अब, तो उसे आप अच्छे से उसमें कर पाएँ, ठीक है। लंग विधिलिंग, अवयव, और ये आप अच्छे से इन्हें
याद कर लेना। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो हम लाइव कक्षा में इसे डिस्कस करेंगे। आप निसंकोच आप मुझे बता सकते हैं।